हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि महात्मा गांधी और उसके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट ट्रस्टशिप क्या था। तो ट्रस्टशिप जो कॉन्सेप्ट था, ट्रस्टशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, जो कि देश में एक अलग ही तरह का माहौल और एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए था। तो ये कैसे था? तो महात्मा गांधी कहते थे कि जो अमीर तबके के लोग हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, संपत्ति है, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब उसके पास जितने भी पैसे हैं, उसमें से कुछ रकम वो लोगों के भलाई के लिए काम करे। यानी वो कुछ उसमें अब उसके कमाई का कुछ रकम वो समझना चाहिए उन लोगों को कि जितना भी उसने कमाया है, उसमें कुछ रकम लोगों का भलाई करना चाहिए। यही महात्मा गांधी का बात था। ठीक है। तो ट्रस्टशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। यह एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा धनी लोग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे, जो सामान्य रूप से लोक कल्याण की देखभाल करेंगे। यानी कि अमीर लोग ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्ट में क्या काम होगा, वो गरीब लोगों का काम करेंगे, गरीब लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे। जिसके पास घर नहीं होंगे, गरीब लोगों की जो भी ज़रूरतें होगी, बेसिक रोटी कपड़ा मकान, उन बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये अमीर लोग काम करेंगे और ये उनका नैतिक दायित्व होगा। गांधी जी के अनुसार जिनके पास धन या संसाधन है, उनका नैतिक दायित्व है कि उनका उपयोग पूरे समाज के लाभ के लिए करें। यानी कि ये नहीं समझना चाहिए कि अमीर लोग के पास बहुत पैसा है तो उसका मकसद सिर्फ लाभ वो खुद ही ले, बल्कि उसमें से कुछ उसके कमाए कुछ रकम लोगों को भी लाभ लेने दे जाना चाहिए। ठीक है। उन्होंने तर्क दिया कि धन अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि समाज के वंचित सदस्यों की सेवा और उत्थान का एक साधन है। यानी कि एक तरीक़ा से उसके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो वो पैसा से क्या होते हैं, जो वंचित लोग हैं, जिसके पास संसाधन नहीं है, जो बेसिक ज़रूरतें होते हैं, घर मकान कपड़े नहीं हैं, उनके ज़रूरतों को अमीर लोगों को पूरा करना चाहिए। उनके पास जो धन है उसके द्वारा पूरा करना चाहिए। तो ट्रस्टशिप मॉडल सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित है और जिसका अर्थ है सभी का कल्याण। यानी कि ट्रस्टशिप का अर्थ होता है सभी का कल्याण। ठीक है। इस अवधारणा की समाजवादियों ने जमींदारों, सामंती राजकुमारों, पूंजीवादियों का पक्ष में होने के कारण निंदा की गई। तो अगर इस सिद्धांत को कई लोगों ने निंदा भी किया था कि अमीर लोग क्यों गरीब लोगों का मदद करेंगे, उसने खुद अपने मेहनत से कमाया है तो वो क्यों गरीब लोगों पर अपना खून पसीने की कमाई को खर्च करेंगे। तो इस सिद्धांत का, महात्मा गांधी का ट्रस्टशिप का सिद्धांत का कई लोगों ने विरोध भी किया। ठीक है। तो गांधी जी का मानना था कि धनी लोगों को गरीबों को मदद करने के लिए अपनी संपत्ति से अलग होने के लिए राजी किया जा सकता है। यानी कि राजी किया जा सकता है अमीर लोग, ताकि अमीर लोग भी लोगों के बारे में सोचिए। इसे गांधी जी के शब्दों में कहे कि मान लीजिए कि मेरे पास काफ़ी मात्रा में धन है, या तो विरासत के रूप में या व्यापार और उद्योग के माध्यम से, मुझे पता होना चाहिए कि सारा धन मेरा नहीं है। महात्मा गांधी सीधे तौर पर कहते हैं कि हमने दुनिया में जितने भी पैसे कमाए हैं, उसमें हमें सीधा तौर पर ये नहीं समझना चाहिए कि सारे पैसे मेरा ही है, बल्कि कुछ पैसे हमें जो खुद से खुशी से लोगों के कल्याण में लगाना चाहिए। मेरा जो है वो लाखों अन्य लोगों के सम्मानजनक आजीविका का आधार है। ठीक है। मेरी बाकी संपत्ति समुदाय की है और उसका उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि मेरे पास रकम जो है, मेरे पास जो धन है, वो किसी का ज़िंदगी का और किसी के चेहरे का खुशी का कारण हो सकता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि गरीब लोगों के उत्थान में हम काम करें। ठीक है। तो जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक सरल और व्यवहारिक सूत्र तैयार किया, जिसमें ट्रस्टशिप की व्याख्या की गई। जब महात्मा गांधी जेल से निकले थे तब उसने ही ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया था। तो उसके साथी जो थे, उनके सहकर्मियों में थे नरहरि पारिक और किशोरलाल मसरूवाला द्वारा एक व्यवहारिक ट्रस्टी फॉर्मूला का मसौदा तैयार किया गया और इसे एमएल दांतवाला द्वारा परिष्कृत किया गया। यानी कि इन लोगों ने मिल करके
सबसे पहले ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। यह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गरीब लोगों के लिए एक वरदान की तरह था। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।